हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय ससी स्टडी पॉइंट में। इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग आपको करते हैं वैकेंसी का रिव्यू। तो आज करने वाले एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो कि आने वाली है 1 से 2 मंथ के अंदर में। वो वैकेंसी आपकी ALP की टेक्नीशियन की, ठीक है, रेलवे से संबंधित ये वैकेंसी है। तो जो भी भाई बहन इच्छुक हों, ठीक है, तो इस वैकेंसी को भर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो जो भी न्यू है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग स्टार्ट करने में आपके लिए आज का रिव्यू। तो डिटेल्स में हम लोग देखेंगे इस वैकेंसी के टोटल सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस A to Z सारी जानकारी, वो भी सरल और साधारण भाषा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, रेलवे ALP टेक्नीशियन न्यू रिक्वायरमेंट 2022 एंड 23, ठीक है। तो चलिए टोटल पोस्ट की बात कर ले तो कितनी है। टोटल पोस्ट आपको इसमें देखने को मिलेगी 60,000 प्लस में, ठीक है। देखिए पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी देखने को मिली थी। 30,000 के लगभग में पहले आया था और फिर 24-25 हज़ार के करीब में बढ़ा था, मतलब 55-56 हज़ार वैकेंसी आपको थी। इस बार भी 60,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी ALP टेक्नीशियन में, जिसमें से कि 2 भाग में बांटी जाएगी वैकेंसी को, एक ALP में और एक टेक्नीशियन में, ठीक है। तो चलिए इसमें एज आपको क्या होनी चाहिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर आप OBC जनरल से बिलोंग करते हैं या फिर EWS से, तो आपको 18 वर्ष से 30 वर्ष आप पास होने चाहिए आपकी एज। और OBC से आप आते हैं तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम आपकी 33 वर्ष, ठीक है। 3 साल की आपको छूट मिलेगी एज में। SC ST से आते हैं तो मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 35 वर्ष। SC ST में 5 वर्षों की छूट मिलेगी, ठीक है। अब चलिए फ़ी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी सारी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर की जाएगी और हमारी आने वाली जो वीडियो होगी वो RPF से होगी, ठीक है। तो जितनी वैकेंसी रेलवे की हो, स्टेट्स की हो, सेंट्रल की, सारी वैकेंसी का रिव्यू आपको सरल और साधारण भाषा में दी जाती है। सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपके ज़रूरी है, ठीक। तो चलिए ये सारी अपडेट्स के लिए अभी तक जो भी न्यू हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और हमारे परिवार से जुड़ जाएं। देखिए अगला पॉइंट है आपका फ़ी को लेके, ठीक है। तो जनरल से आप आते हैं, EWS से आते हैं और OBC से आते हैं, तो तीनों में आपको 500 रुपया फ़ी देनी है। SC से, ST से या फिर फिजिकल हैंडीकैप हैं तो आपको 250 रुपया। और लड़कियों के लिए, खास करके फीमेल्स के लिए भी आपका सेम रहेगा 250 रुपया। और देखिए ये जो फ़ी होगी अभी आपके लिए लिया जाएगा, ठीक है। रेलवे जो है मंत्रालय, वो आपको एग्ज़ाम के बाद CBT 1 का जब आप एग्ज़ाम सभी दे देंगे, आप अपना अटेंडेंस उसमें दे देंगे, तो देने के बाद आपकी फ़ी जो है बैंक अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। चलिए ऑल कैटेगरी फीमेल, देखिए 100 रुपया आपको देना है, ठीक है। कितना देना है, फीमेल को 100 रुपया देना है, ठीक। और आपकी 100 की 100 रुपया फ़ी वापस आ जाएगी। चलिए क्वालिफ़िकेशन की बात कर दें जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है ये। तो देखिए क्वालिफ़िकेशन आपकी कितनी चाहिए, तो क्वालिफ़िकेशन मतलब योग्यता, ठीक। 10th मिनिमम 10th क्लास और ITI चाहिए, ठीक है। देखिए क्वालिफ़िकेशन को लेकर आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे और समझेंगे यहाँ पे, ठीक। देखिए इस जगह पे तो देखिए 10th पास और ITI आपका चाहिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन। और इसके अलावा में देखिए आप अगर क्या किए हैं, देखिए तो डिप्लोमा किए हैं या फिर इंजीनियरिंग किए हैं, ठीक है, तो भी आप ALP के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर टेक्नीशियन देखिए 10+2 चाहिए। देखिए टेक्नीशियन के लिए हमने जैसा कि आपको बोला कि जो लोको पायलट की वैकेंसी है वो 2 भागों में, एक ALP में असिस्टेंट लोको पायलट और एक इसी में आएगी आपकी टेक्नीशियन में आएगी, ठीक है। तो ALP के लिए तो आपका ये एलिजिबिलिटी चाहिए, 10th प्लस ITI की है, किसी भी ट्रेड से तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ठीक है 10th के बाद आप अगर डिप्लोमा किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, तो भी आप इस ALP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 10+2 किए हैं, ठीक है, लेकिन PCM से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं टेक्नीशियन के लिए, ठीक। तो हमें लगता है कि एलिजिबिलिटी से लेके आपका योग्यता से लेके क्वालिफिकेशन से लेके आपका सारा डाउट्स क्लियर हुआ होगा, ठीक। अब चलते हैं आपका हम लोग CBT में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। CBT सिलेबस के बारे में चलते हैं, ठीक। देखिए 2 भागों में इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, पहला होगा CBT 1 और दूसरा होगा CBT 2, ठीक है। तो दोनों के सिलेबस को और इसके सिलेक्शन प्रोसेस के 1 by 1 हम लोग देखेंगे सरल भाषा में। तो देखिए पहले में आपसे पूछा जाएगा 75 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है।
और उसके लिए आपको देखिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा, 1 घंटा का समय दिया जाएगा, 75 क्वेश्चन। तो अभी से आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। क्यों? क्योंकि देखिए आगे मैं सिलेबस बताऊंगा तो आपको आसान भाषा में समझ में आ जाएगी। इसके लिए आपको निगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी? तो 1/3 रहेगी। कहने का मतलब है सरल भाषा में कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक आपकी जो सही क्वेश्चन होगी उसको भी काट ली जाएगी। चलिए अब आते हैं, इसके सिलेबस 4 भागों में होगी CBT 1 की। पहली जो होगी रीजनिंग होगी, 20 मार्क्स की होगी, ठीक है। अब देखिए दूसरी होगी मैथ्स, ये होगी भी 20 मार्क्स की। तीसरी होगी आपकी जनरल साइंस, ये भी होगी आपकी 25 मार्क्स की। करंट अफेयर से आपका 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये हमारा हुआ CBT 1 का सिलेबस, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जीके या ये सब तो पोर्शन है नहीं, आपका नंबर वाले पोर्शन ज़्यादा हैं, कैलकुलेशन वाले। तो आपकी कैलकुलेशन काफ़ी स्पीड और अच्छी होनी चाहिए। इसमें अगर CBT 1 में आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप जाएंगे CBT 2 में, ठीक है। CBT 2 में आपको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक। आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे, देखिए 2 भागों में आपका सिलेबस को बांटा गया CBT 2 में। कैसे कैसे और क्या है उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। पार्ट ए में और पार्ट बी में। पहले समझते हैं पार्ट ए में। 100 क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है, और आपके 90 मिनट रहेंगे। ये जो पार्ट ए है ये आपका क्या है, मेरिट लिस्ट इसी के आधार पे बनेगी। पार्ट बी जो है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ आपको उसमें पास आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे 90 मिनट के, जैसा कि हमने बताया। सिलेबस की बात करें तो मैथ से आपको 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से आपको 25 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। जीके और करेंट अफेयर से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। ज़्यादा देखिए जीके का यहाँ पे लोड ज़्यादा नहीं है आपका लोको पायलट बनने के लिए। वहीं साइंस की बात करें, देखिए यहाँ पे 40 क्वेश्चन, ये वाला जो है ना, ये इस पर आप ध्यान देंगे। 40 क्वेश्चन जो आपसे पूछी जाएगी वो साइंस की होगी, ठीक है, और आपकी ईडी की होगी। तो साइंस में आप ऐसा ना समझिए कि आपसे फिजिक्स का भी क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री का भी होगा और बायोलॉजी का होगा, बिल्कुल भी नहीं। आपसे सिर्फ फिजिक्स के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे साइंस में। और ईडी मतलब आप जब ट्रेड से ITI कर रहे होंगे तो उस समय एक आपका सब्जेक्ट होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जिस पे आप प्रैक्टिकल भी किए होंगे, ठीक है। तो चलिए असाइनमेंट भी आप लोग बना के जमा किए होंगे, तो उसी से रिलेटेड आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो ये रहा पार्ट ए का सिलेबस और यही आपका क्या रहेगा, मेरिट इसी पे आपका बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग पार्ट बी का, ठीक है। पार्ट बी में आपका क्या रहेगा, तो पार्ट बी सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना है, मतलब सिर्फ पास करना है। इसमें इसका कोई मेरिट लिस्ट से लेना देना नहीं है। लेकिन ये भी है दोस्तों कि अगर आप देखिए 75 क्वेश्चन 60 मिनट दिया जाएगा। आपका ट्रेड से रहेगा, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, जो भी आपका ट्रेड है उस ट्रेड से रिलेटेड आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मिनट दिया जाएगा। इसमें आपको मिनिमम 35% मार्क्स लाना है, मतलब करीब करीब 28 नंबर, मतलब 30 नंबर मान लीजिए आपको लाना होगा, अप्रॉक्स मान लीजिए आप 30 नंबर, 28 से 30 नंबर आपको लाना होगा। जब तक आप इसमें पार्ट बी में पास नहीं होंगे तब तक आपका इसका कॉपी चेक नहीं किया जाएगा, कोई वैल्यू नहीं है। इसको पास करना है, उसके बाद ही मेरिट लिस्ट में आपका इसका कोई काम है। तो ये रहा हमारा पूर्ण विश्लेषण के साथ। और वही बात करते हैं वैकेंसी से रिलेटेड, आपकी सारी वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, तो आप जुड़ जाएँ और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे दोस्तों।